अस्सलाम वालेकुम वलफ ट्रेडर फैमिली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे इम्बैलेंस कहा जाता है। अगर आप स्मार्ट मनी, प्राइस एक्शन या आईसीटी स्टाइल ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर नए ट्रेडर्स मार्केट में सिर्फ एंट्री ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि मार्केट वापस मखसूस जोन्स में क्यों आती है। तो आज हम इसी राज को आसान उर्दू में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इम्बैलेंस होता क्या है। जब मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर या नीचे मूव करती है और दरमियान में प्रॉपर बाइंग और सेलिंग ना हो पाए तो वहां एक गैप या इनएफिशिएंसी बनती है। इसी को हम इम्बैलेंस कहते हैं। यानी मार्केट ने इतनी तेजी से मूव किया कि प्राइस ने हर लेवल को प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं किया। इसी वजह से बाद में मार्केट अक्सर इस एरिया में वापस आती है ताकि इस इम्बैलेंस को फिल या रीबैलेंस कर सके। अब आप इस इमेज को देखें। यहां हमारे पास बेरिश कैंडल्स बनी हुई हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव आया और प्राइस ने एग्रेसिव वे में नीचे मूव किया। इस मूव के दौरान एक बड़ा इम्बैलेंस जोन क्रिएट हुआ, फिर प्राइस नीचे कंटिन्यू कर गई। लेकिन याद रखें, मार्केट अक्सर ऐसे जोन्स को खाली नहीं छोड़ती। बाद में प्राइस वापस उन्हीं इलाकों में आती है क्योंकि वहां लिक्विडिटी और अनफिल्ड ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इम्बैलेंस जोन्स को मार्क करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इम्बैलेंस बनता क्यों है। इसकी मेन रीजन होती है स्ट्रांग बाइंग या स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर। मिसाल के तौर पर अगर इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स बड़ी क्वांटिटी में सेल करें तो मार्केट तेजी से नीचे जाती है। रिटेल ट्रेडर्स इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्राइस इम्बैलेंस छोड़ देती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर इम्बैलेंस ट्रेड नहीं किया जाता। बिगिनर्स अक्सर हर गैप को इम्बैलेंस समझ लेते हैं और फिर लॉसेस करते हैं। असल स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इम्बैलेंस यूज करे। मिसाल के तौर पर अगर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है और प्राइस किसी बेरिश इम्बैलेंस में वापस आती है तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब बात करते हैं इम्बैलेंस को मार्क कैसे करते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव देखना है, ऐसी कैंडल्स जिनमें मार्केट ने अग्रेसिव मूवमेंट दी हो। फिर आप कैंडल के विक और बॉडी के दरमियान वो एरिया आइडेंटिफाई करें जहां प्राइस ने प्रॉपर रिएक्शन नहीं दिया। यही हमारा इम्बैलेंस जोन होता है। बाद में जब प्राइस वापस उस जोन में आए तो वहां रिएक्शन ऑब्जर्व करें। अब एक और अहम चीज, इम्बैलेंस हमेशा लिक्विडिटी के साथ कनेक्ट होता है। मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी कलेक्ट किए बगैर मूव नहीं करते। इसीलिए अक्सर प्राइस इम्बैलेंस फिल करने वापस आती है ताकि वहां मौजूद ऑर्डर्स को कंप्लीट किया जा सके। अगर आप फॉरेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो या इंडिसेस ट्रेड करते हैं तो इम्बैलेंस हर मार्केट में काम करता है। खास तौर पर गोल्ड में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि गोल्ड अग्रेसिव मूव्स देता है। इसी तरह फॉरेक्स पेयर्स जैसे यूएसडी या जीबीपी यूएसडी में भी लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंसेस बनते हैं। अब बात करते हैं एंट्री की। सिर्फ इम्बैलेंस टच होते ही ट्रेड नहीं लेना, वेट करें कॉन्फर्मेशन का। फॉरेक्स मार्केट में इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स एक ही जगह पर कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए मार्केट अक्सर वापस उन एरियाज में आता है जहां लिक्विडिटी या इनएफिशिएंसी रे गई हो। इसी वजह से ट्रेडर्स कहते हैं प्राइस लव्स टू रीबैलेंस इम्बैलेंस, मतलब मार्केट इम्बैलेंस जोन को फिल करने की कोशिश करता है। बेरिश इम्बैलेंस समझाएं। अब इमेज को डिटेल में समझते हैं। यहां मार्केट ने पहले बेरिश कैंडल बनाई, फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया और मार्केट नीचे कंटिन्यू कर गया। बीच का जो हाइलाइटेड एरिया है वही इम्बैलेंस जोन है। यह इंडिकेट करता है कि सेलर्स बहुत स्ट्रांग थे। अब फ्यूचर में जब प्राइस वापस इस जोन में आएगा तो या तो रिएक्शन देगा या फिर कंटिन्यूएशन करेगा। इसी रिएक्शन पर ट्रेडर्स सेल एंट्रीज लेते हैं। अब बुलिश इम्बैलेंस क्या होता है? बुलिश इम्बैलेंस बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जाए और बीच में इनएफिशिएंसी क्रिएट हो तो बुलिश इम्बैलेंस बनता है। यहां बायर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं। फ्यूचर में प्राइस उस जोन में वापस आकर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर कंटिन्यू करता है। इम्बैलेंस को चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करें? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। चार्ट पर इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव कैंडल देखें। स्टेप 2, चेक करें क्या मार्केट ने बहुत फास्ट मूव दिया। स्टेप 3, कैंडल्स के दरमियान गैप या इनएफिशिएंसी देखें। स्टेप 4, उस एरिया को मार्क कर लें, यही आपका इम्बैलेंस जोन होगा। I entry Kaiser line? Absab's important part. Trading entry. Bearish entry.
प्राइस इम्बैलेंस जोन में वापस आए, रिजेक्शन कैंडल बनाइए, स्ट्रक्चर बेरिश हो, तब सेल एंट्री लें, बुलिश एंट्री, प्राइस बुलिश इम्बैलेंस में आए, सपोर्ट या रिजेक्शन तब बाय एंट्री लें, स्टॉप लॉस कहां लगाएं, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ट्रेड, स्टॉप लॉस इम्बैलेंस जोन के ऊपर, बाय ट्रेड, स्टॉप लॉस इम्बैलेंस जोन के नीचे, कभी भी बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत लें, टेक प्रॉफिट का सेट कराएं, टेक प्रॉफिट के लिए previous low, previous high, liquidity zones, support resistance. यूज कर सकते हैं minimum risk reward, in do या पैसेंजर रखने की कोशिश करें, but imbalance और fair value gap में difference. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि imbalance और fair value gap सेम हैं या नहीं. Simple answer. और मोस्टली ट्रेडर्स दोनों को सेम कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं. फेयर वैल्यू गैप भी एक तरह की मार्केट इनएफिशिएंसी होती है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स इम्बैलेंस को ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मानते हैं. ऑन बेस्ट टाइम फ्रेम्स फॉर इम्बैलेंस ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर. तो वेल्फ ट्रेडर फैमिली, आज की वीडियो में हमने सीखा कि इम्बैलेंस क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे मार्क करते हैं और उसे ट्रेड कैसे करते हैं. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल वुल्फ ट्रेडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें. अल्लाह हाफिज वुल्फ ट्रेडर फैमिली.